ऐसी खबरें बताएंगे जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको भी देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की इन हरकतों को देखकर शर्म आ जाएगी कि कैसे पैसों के लिए यह नामचीन डॉक्टर कितना नीचे गिर सकते हैं। किसी इंसान के अंग का सौदा मात्र 10 से 12 लाख रुपए में होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की तलाश की जाती है और फिर उनके किडनी को बेचने के लिए उन्हें भारत से कंबोडिया भेजा जाता था। दिल्ली से यह पूरा किडनी का काला धंधा चल रहा था और इसके कई राज्यों के एजेंट इसमें शामिल थे। यहां तक कि चीन के एक डॉक्टर का भी इसमें नाम सामने आया है। देश में फैला अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट। दिल्ली में किडनी रैकेट का हाई कमान। कंबोडिया टू चीन किडनी रैकेट का सीन। गरीबों की किडनी पर निशाना। किडनी का काला कारोबार। देश में एक बहुत बड़ा किडनी रैकेट चल रहा था और शायद चलता भी रहता अगर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक गरीब किसान अपनी किडनी बेचने कंबोडिया ना गया होता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें दिल्ली के बड़े डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह का नाम एक अच्छे सर्जन के नाम पर मशहूर है, लेकिन उनके इस किडनी के काले कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद मानवता शर्मसार हो चुकी है। जरा सोचिए, आप अपना इलाज कराने एक नामी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मोटी फीस देते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में शामिल हो तो क्या आप दोबारा किसी डॉक्टर पर भरोसा कर पाएंगे? ये सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इतना नामचीन और मशहूर डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, और शायद इसका जवाब भी आपको पता हो, पैसों के लिए। सिर्फ दिल्ली के डॉक्टर रविंदर पाल सिंह ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी का भी नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। इतना बड़ा नेक्सस आखिर कैसे काम करता था और इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत से कंबोडिया तक फैला है ये किडनी रैकेट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पूरे खेल का खुलासा हुआ। रोशन कुडे नाम के एक किसान ने 1 लाख का कर्ज लिया था। अपने इलाके के साहूकारों से खेती के लिए रोशन ने कर्ज लिया, लेकिन साहूकारों के ब्याज से कर्ज 1 लाख से 74 लाख तक पहुंच गया। कर्ज के बोझ और साहूकारों से रोशन परेशान हो गया था, जिसके बाद रोशन अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो गया। मल्लेश नाम के शख्स ने रोशन को कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में रोशन कुडे की किडनी निकाली गई। किडनी के बदले में रोशन को 8 लाख रुपए मिले। मामले का खुलासा हुआ तो जांच आगे बढ़ी। कंबोडिया और चीन से रैकेट का कनेक्शन निकला। जांच में एक चीनी सर्जन डॉक्टर चियांग का नाम सामने आया है, जो कंबोडिया में बैठकर इस रैकेट को चला रहा था। बिहार, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, कंबोडिया तक इसके तार फैले हैं। रैकेट से जुड़े लोग गरीब लोगों को जाल में फंसाते थे। जाल में फंसाने के बाद कंबोडिया के अस्पतालों में सर्जरी की जाती थी। रैकेट में दिल्ली के नामी सर्जन का नाम शामिल है। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह किडनी कांड में आरोपी है। तमिलनाडु के डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी भी इस मामले में आरोपी है। घटना के खुलासे के बाद से डॉक्टर राजरत्नम फरार है। स्टार किम्स हॉस्पिटल का एमडी है डॉक्टर राजरत्नम। भारत में कई अवैध ट्रांसप्लांट इन डॉक्टर्स की देखरेख में हुए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रविंदर पाल सिंह को प्रति सर्जरी करीब 10 लाख रुपए मिलते थे, जबकि डॉक्टर गोविंदा स्वामी अस्पताल व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपए लेते थे। त्रिची के इस अस्पताल में कई अवैध प्रत्यारोपण हुए थे। इसके अलावा सोलापुर के फर्जी डॉक्टर रामकृष्ण संचू उर्फ कृष्णा को और मोहाली के हिमांशु भारद्वाज जैसे एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ये खुद पहले किडनी बेच चुके थे और बाद में कमीशन के लिए 10-12 लोगों को कंबोडिया भेजते थे। किसान के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ मामला अब अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट तक पहुंच गया है। चंद्रपुर पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे रैकेट में हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स और एजेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ लाख रुपए की गरीबों की लालच का फ़ायदा उठाकर ये डील जो है वो की जाती है
और यही इस रैकेट की सच्चाई है। ये पूरा रैकेट भारत से कंबोडिया तक फैला हुआ है और ये सिस्टम पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।